subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the carbamazepine and the sodium valproate, and these are the anti-epileptic drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बामेजेपिन एंड वेल्प्रोइक एसिड या फिर सोडियम वेल्प्रोएट के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो एक तरीके से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द pharmacology, medicinal chemistry and organic chemistry for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग्स में बहुत सारे ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, और ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली आपके जो ब्रेन के अंदर में जो एक्सेसिव न्यूरॉनल फायरिंग है, इम्पल्स जनरेशन है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं. तो जितने भी ड्रग यूज़ होते हैं आपके एंटीएपिलेप्टिक ड्रग में, वो कहीं ना कहीं इनहिबिटरी पाथवे को ही प्रमोट करते हैं. तो पहला जो ड्रग था हमने बात किया था फेनिटोइन के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि उस टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं. बात करें कुछ और ड्रग की, उसमें से आपके हैं कार्बामेजेपिन और सोडियम वेल्प्रोएट, जो कि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं. इन ड्रग से भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. बाकी ड्रग्स को हमने फर्स्ट क्लास में जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, बेसिक यूजेस हैं या ड्रग ऑफ चॉइस हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो बात करते हैं हम लोग ड्रग के बारे में. तो ये है आपका कार्बामेजेपिन, जो कि एक तरीके से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के जो ड्रग हैं इमिप्रामिन. तो इमिप्रामिन के जैसा ही केमिकली होता है, उसका डेरिवेटिव जैसा ही है, एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द 1960. 1960 में इसका जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, मतलब आपके ट्राइजेमिनल में जो न्यूरॉन्स न्यूरोपैथिक पेन है आपके, उसको कम करने के लिए आपको ये जो ड्रग है कार्बामेजेपिन यूज़ हुआ था, ठीक है, 1960s में. जो आपके फेनिटोइन है वो 1938 में एज एंटीकन्वल्जेंट ड्रग यूज़ हुआ था, ठीक है. एंड नाउ इट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द पार्शियल सीजर एंड द जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर. तो आज के डेट में ये फर्स्ट लाइन ड्रग है आपके पार्शियल सीजर की बात करें या फिर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की बात करें, है ना. और इसका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है वो फेनिटोइन की तरह ही होता है. इट मे कॉज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द वोल्टेज गेटेड और वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स इन द न्यूरॉन्स. तो ये भी आपके न्यूरॉन्स के अंदर में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं, इन सोडियम आयन चैनल्स जो है एक तरीके से एक्टिव स्टेट में होते हैं, फिर रेस्टिंग में होते हैं, इनएक्टिव में होते हैं. तो ये इनएक्टिव स्टेट को प्रमोट करता है. इनएक्टिव स्टेट में ये बाइंड करके उस स्टेट के जो टाइम पीरियड है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, जिससे जो एंट्री है सोडियम आयन की वो ब्लॉक हो जाती है. और सोडियम आयन की एंट्री ब्लॉक होने से जो इम्पल्स जनरेशन है, इम्पल्स फायरिंग है, वो कम हो जाता है आपके न्यूरॉन्स के अंदर में, और आपको इनहिबिटरी इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि सीजर के लिए या एपिलेप्सी के लिए डिजायर्ड इफेक्ट है. बात करें इसके एक्शन की, तो इट हैज़ अ सिमिलर एक्शन एज द फेनिटोइन, बट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शोज दैट द कार्बामेजेपिन modifies the maximal electroshock seizure as well as raise the threshold to PTZ and electroshock convulsion, ठीक है. तो फेनिटोइन की तरह भी एक्शन होता है इसका, लेकिन एक तरीके से बात करें, ये जो ड्रग हैं आपके जो एपिलेप्सी के मॉडल हैं जिसमें हम एपिलेप्सी इंड्यूस कराते हैं, जैसे कि बात करें इलेक्ट्रोशॉक कन्वर्जन, मीन्स इलेक्ट्रो कन्वर्जन मीटर से जो हम एपिलेप्सी इंड्यूस कराते हैं. और आपका PTZ जो पिक्रोटॉक्सिन ड्रग है PTZ, तो इस PTZ के थ्रू भी एपिलेप्सी इंड्यूस होता है. तो जो इंड्यूसिंग का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो लेटेंसी है, उसको एक तरीके से ये जो ड्रग है इन्हेंस कर देता है. तो ये आपके इम्पल्स जनरेशन को भी प्रोलॉन्ग आपके जो डिले करता है एक तरीके से, ठीक है. एंड इट इज़ आल्सो लिथियम लाइक एक्शन, जो लिथियम लाइक एक्शन भी शो करता है, मीन्स इट में यूज इन द मेनिया एंड द बाईपोलर मूड डिसऑर्डर, ठीक है. ये आपके मेनिया में भी यूज़ कर सकते हैं और बाईपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि लिथियम के जैसा एक्शन होता है. क्योंकि आज के डेट में लिथियम बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है, टॉक्सिक मेटल है, इसलिए हम कार्बामेजेपिन यूज़ करते हैं आपके मेनिया या फिर बाईपोलर डिसऑर्डर्स में. पहले के केस में लिथियम ही अवेलेबल था, ठीक है. इसके अलावा इट में आल्सो इंक्रीज द ADH एक्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड में कॉज द एंटी डायरेटिक इफेक्ट्स. जो सोडियम वाटर रिटेंशन है उसको इन्हेंस कर देता है, इसलिए ये एंटी डायरेटिक इफेक्ट्स शो करता है. तो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एक्शन ऑफ द कार्बामेजेपिन. नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स. सो इट शोज द स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है. इसका भी जो एब्जॉर्प्शन है
स्लो होता है क्योंकि इसका भी जो एक्वस सोलबिलिटी है वो कम होती है। जो प्रोटीन बाइंडिंग है अप्रोक्सीमेटली होता है 75%, ठीक है। एंड इट इज़ मेटाबलाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन इन लीवर एंड फॉर्म ए इपोक्साइड मेटाबोलाइट। ये आपका इपोक्साइड मतलब कार्बामेज़ेपिन इपोक्साइड मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है एंड आल्सो बाय हाइड्रोलिसिस एंड द कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये भी टॉक्सिक नेचर का हो सकते हैं एंड इट इज़ ए सबस्ट्रेट एज वेल एज इंड्यूसर ऑफ द CYP3A4 एंड CYP2C9। तो एक तरीके से ये इनका जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बामेज़ेपिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके CYP3A4 या फिर CYP2C9 के थ्रू होता है। इसके अलावा ये जो ड्रग है इन दोनों एंजाइम का इंड्यूसर भी है, मतलब ये ऑटो इंडक्शन भी करता है। ये अपने ही ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है फॉर ड्यू टू द ऑटो इंडक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रोनिक वे पे हम लेंगे, क्रोनिकली हम लेंगे लॉन्ग समय तक, तो ये अपने ही ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। उससे जो ड्रग कंसंट्रेशन है, एक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन है आपकी बॉडी के अंदर में, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है या अनचेंज ड्रग कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाता है, तो थेरेपेटिक फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो पहले के केस में जो है आपके नॉर्मली जो है इसका जो T-half है अप्रोक्सीमेटली होता है 20 to 40 आवर, लेकिन क्रोनिक वे की बात करें तो ये धीरे धीरे जो है T-half जो है ये कम होकर होता है 10 to 20 आवर, क्योंकि जल्दी एलिमिनेट होने लगते हैं। इसलिए इसमें जो डोज एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, ADR की। सो इट शोज द डोज रिलेटेड टॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक एक्शन लाइक सेडिशन, डिजीनेस, वर्टिगो, डिप्लिया एंड एटेक्सिया। तो ये आपके डोज डिपेंडेंट एक्शन शो करता है, आपके न्यूरॉन्स के अंदर में टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है एंड इट में आल्सो कॉज द एक्यूट इंटॉक्सिकेशन लाइक अ कोमा, कन्वर्जन एंड द कोलैप्स, सीवियस कोलैप्स। तो अगर हम हाई डोज पे दे देंगे तो ये आपके जो कोमा आपको कॉज कर सकता है या फिर कन्वर्जन कॉज कर सकता है या फिर कोलैप्स भी कर सकता है आपके सीवीएस को। इसके अलावा एलर्जी भी शो कर सकता है, रेयरली है बट इसके अलावा क्योंकि ये एडीएच को एक्शन को इन्हेंस करता है इसलिए वाटर रिटेंशन भी शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके एडीआर हैं, ये उसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द पार्शियल एंड जनरल टोनिक सीजर। इसके अलावा हम लोग इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूरोपैथिक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द कार्बामेज़ेपिन। नाउ कम टू द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द सोडियम वेलप्रोएट या वेलप्रोइक एसिड। जो वेलप्रोइक एसिड है एक तरीके से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है। इट इज़ द ब्रांच्ड चेन डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट एक्शन। इसका जो एक्शन है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी हम इसको सोडियम वेलप्रोएट को बोल सकते हैं। इट इज़ मोर पोटेंट देन इन ब्लॉकिंग द PTZ सीजर देन द मॉडिफाइंग मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक। ये जो दो ड्रग थे आपके कार्बामेज़ेपिन और आपके जो फेनिटोइन है, वो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रोकन्वर्जन इंटरमीटर के थ्रू जो एपिलेप्सी होती हैं उसको बेहतर तरीके से रोकते थे। लेकिन सोडियम वेलप्रोएट जो हैं आपके PTZ इंड्यूस्ड सीजर को बहुत अच्छी तरीके से ये हैंडल करता है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक शॉक के कंपेयर पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली सीजर फोकी एंड किंडलिंग आर आल्सो प्रिवेंटेड। जो एक्सपेरिमेंटल फोकी है या फिर किंडलिंग है वो भी इसमें प्रिवेंटेड हो जाते हैं एंड इट आल्सो प्रोड्यूस द सेडेशन एंड अदर सीनेस इफेक्ट, ठीक है। इनमें थोड़ा सा सीनेस इफेक्ट और सेडेशन भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमने कहा था जो फेनिटोइन है, फेनिटोइन एक तरीके से बायोटेट डेरिवेटिव्स की तरह ही एनालॉग है, उसके जैसा ही हम सिंथेसाइज कर रहे थे बट उसमें सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेडेशन इफेक्ट है, ठीक है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये जितने भी पाथवेज हैं सभी को ये इंटरफेयर करता है। मीन्स इट में प्रोलॉन्ग द सोडियम आयन चैनल्स इन इनएक्टिवेटेड स्टेट, इट में आल्सो डिक्रीज द कैल्शियम मीडिएटेड टी करंट, इट में आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ गाबा एंड इट में आल्सो डिक्रीज द NMDA मीडिएटेड एक्साइटेटरी एक्शन। जितने भी आपके इनहिबिटरी पाथवे हैं उसको प्रमोट करता है, जितने भी एक्साइटेटरी पाथवे हैं उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पे। सो गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, बाकी में पुअर था, इसमें गुड ओरल एब्जॉर्प्शन है। 90% जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है बाय द मैक्रोसोमल एंजाइम्स लाइक CYP2C9 एंड 2C19 एंड इसके थ्रू द यूरिन। एंड T-half होता है 10 to 15 आवर अप्रोक्सीमेटली। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो ये बेसिकली आपके एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, लूज मोशन वगैरह इस आपके हार्ट बर्न भी ये शो करते हैं, आपके कॉमन हैं। और आपकी जो ड्राउजीनेस, एटेक्सिया, ट्यूमर वगैरह जो है ये हाई डोज पे कर सकते हैं। आपके एलोपेशिया, वेट गेन या इंक्रीज द ब्लीडिंग वगैरह भी, एलर्जी रिएक्शंस भी ये शो कर सकते हैं। एंड इट में आल्सो इंक्रीज सीरम ट्रांसएमिनेस एंजाइम।
जो कि एक तरीके से बायोमार्कर्स हैं आपके लीवर डैमेज के लिए। तो लीवर डैमेज भी कर सकता है, लेकिन बहुत रेयरली होता है, इसलिए उन पेशेंट को हम जो है लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करते हैं जिनको हम सोडियम वोल्फ्रेट ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो द स्टेरोजेनिक इफेक्ट, ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये आपके फीटस को भी हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। बात करें इसके यूज़ की, तो ड्रग ऑफ चॉइस है आपके एब्सेंस सीजर के लिए। इसके अलावा फर्स्ट लाइन ड्रग है ही इसका आपका पार्शियल और जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए। अब आते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शन की, तो बहुत सारे ड्रग इंट्रैक्शन है, आप ऑलरेडी के.डी. त्रिपाठी को देखिए। ठीक है। तो बेसिकली इट डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फिनोबार्बिटॉन एंड द लेमोट्रियाजिन। उसके अलावा इट में आल्सो डिक्रीज द हाइड्रोक्सिलेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बामेज़ेपिन इपोक्साइड। तो जो आपके कार्बामेज़ेपिन में इपोक्साइड डेरिवेटिव बनता है उसको फिर आपके फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, उस हाइड्रोक्सिलेशन को ये इनहिबिट कर देता है। एंड along with the clonazepam it may also cause the precipitate the absence seizure। तो अगर हम क्लोनाजेपाम के साथ में देंगे तो एक तरीके से ये आपके एब्सेंस सीजर कॉज कर सकता है, इसलिए कभी भी दो आपके एंटीबायोटिक ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी बेसिक फार्माकोलॉजी है एंटीबायोटिक ड्रग्स के। फेनिटोन कंप्लीट हो चुका था, आज दो ड्रग और हो गए हैं, कार्बामेज़ेपिन और आपके सोडियम वोल्फ्रेट। इसके अलावा कुछ और ड्रग हैं जो कि हमने डिटेल में बात कर चुके हैं, आपके बेसिक चीज़ें आपके फर्स्ट क्लास में, उसको आप देखिए। सो these are the basic pharmacology of these drug, and if you want to note this lecture please take a screenshot, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.